हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है हमारा गो टू एक्स वाई एंड सी एल आर ई ओ एल। ये हमारे पास क्या दो फंक्शन है, तो इसके ऊपर आज हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे। इनसे होता क्या है थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। देखो गो टू एक्स वाई, ये आपका क्या है, एक फंक्शन है। गो टू एक्स वाई क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है, जो कि करेगा क्या, एक्चुअल जो आपका जो कर्सर होता है ना, तो वो कर्सर का पर्टिकुलर लोकेशन को आप क्या कर सकते हो और मूव करा सकते हो। तो इसकी हेल्प से, गो टू एक्स वाई की हेल्प से, मीन्स इट इज यूज टू मूव द कर्सर ऑन द पर्टिकुलर रोज एंड कॉलम। आपकी जो भी कोई रोज है, आपका जो भी कोई कॉलम है, जैसे हमारे पास ये कर्सर है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कर्सर हमारे यहाँ ब्लिंक होता है वन रो एंड वन कॉलम पर, ठीक है। इस साइड हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर वन रो वन कॉलम पर हमारा ब्लिंक होता है इस टाइप से कर्सर। तो आपको क्या सेंटर में चाहिए, बॉटम में चाहिए, जहां भी आपको कर्सर मूव करना है। तो कर्सर मूव करने, जब आपको कर्सर मूव करना है तो कर्सर की कोई सी पोजीशन हो सकती है ना। तो जब आप कर्सर को पोजीशन आप उसकी चेंज करना चाहते हैं, तो कर्सर की पोजीशन चेंज करने के लिए, कर्सर को कहीं ना कहीं मूव कराने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि कंसोल स्क्रीन के अंदर आप माउस ले जाओ सीधे आपने कर्सर बीच में रख दिया या फिर कहीं और रख दिया, तो फिर ऐसा आपका कर्सर जाएगा तो है नहीं, मूव तो होगा नहीं। तो इसके लिए हमारे पास क्या आता है, फंक्शन आता है। इसकी हेल्प से, गो टू एक्स वाई की हेल्प से हम अपने कर्सर की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। हम अपने कर्सर को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ओके, बाय डिफॉल्ट हमारा कर्सर कहां सेट रहता है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। हमारा फंक्शन कौन सा है, ये गो टू एक्स वाई, ठीक है। और गो टू एक्स वाई हमारा जो फंक्शन है, गो टू एक्स वाई हमारा फंक्शन है, इसका हम क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिकल देखेंगे कि कैसे हमारा ये कर्सर जो मूव होगा। गो टू एक्स वाई का एक प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है। इससे एक आइडिया लग जाएगा कि हमारा जो कर्सर है वो मूव कैसे होगा। देखो मैं एक और चीज आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान दिला देता हूं। हमारे पास क्या था, CLR SCR था, हमने लास्ट प्रोग्राम में देखे थे। तो उन लास्ट प्रोग्राम के अंदर क्या देखा था, CLR SCR। तो ये क्या हमारे फंक्शन है, किसके लिए यूज होता है आपका, क्लियर दी आउटपुट स्क्रीन एंड प्लेस देयर दी कर्सर वन एंड वन, मीन्स वन कॉलम एंड वन रो। देखो CLR SCR के बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूं। आपको लास्ट क्लास में बताया था, इस क्लास में अंदर में थोड़ा सा आपको रिकैप कर देता हूं। जिस टाइम आपका क्या आया था, एक बार आउटपुट आया था। अगर आप CLR SCR यूज नहीं कर रहे, आप सेकंड टाइम क्या कर रहे हैं, उसको फिर से आप रन करेंगे, फिर से आपका आउटपुट आया था, तो आपके डिस्प्ले पे क्या दिखाई दे रहा था, डबल टाइम हेलो। तो मीन्स इसलिए क्या है कि पुराना वाला आउटपुट क्लियर हो जाए, नया वाला आउटपुट आ जाए स्क्रीन के ऊपर, तो हम क्या करते हैं, पहले एक CLR SCR का हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट हमारा कर्सर कहां सेट रहता है, वन फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो। देखो इसके बाद एक हमारे फंक्शन आता है जिसका नेम है क्या, CLRUL। हमारा क्या फंक्शन है, एक CLRUL। ये क्या एक हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है, किस हेडर फाइल को बिलोंग करता है, ये conio.h हेडर फाइल को बिलोंग करता है, ठीक है। ये क्या हमारा एक फंक्शन है जो कैसा प्री डिफाइंड फंक्शन है, जो हेडर फाइल को क्या है, बिलोंग करता है। कौन सी हेडर फाइल, conio.h हेडर फाइल। देखो इसका काम क्या है, अदरवाइज आप गो टू एक्स वाई कर्सर को आप यूज कर रहे हो, ठीक है। गो टू एक्स वाई कर्सर के साथ आपने यूज किया CLRUL फंक्शन को, ठीक है। दोनों एक साथ यूज हो जाएंगे। मैं आपको करके दिखा दूंगा कि दोनों से एक्चुअल होगा क्या और कैसे कैसे हमारा कर्सर मूव होगा और CLRUL से होगा क्या। ये करता क्या है, ये फंक्शन इट क्लियर ऑल कैरेक्टर। ये करता क्या है, इट क्लियर ऑल कैरेक्टर, आपके सारे सारे कैरेक्टर को क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। वहां से मतलब याद नहीं, हटा देगा। देखा, क्लियर मीन्स डिलीट द कर्सर पोजिशन टू द एंड ऑफ द लाइन। कर्सर की पोजीशन कहां है, ठीक है, कर्सर की पोजीशन एंड ऑफ द लाइन विद इन द आउटपुट स्क्रीन विदाउट मूविंग द कर्सर।
आप अपना कर्सर मूव मत कीजिए, आपका सारा का सारा क्या हो जाएगा, कैरेक्टर जो है वहां से क्लियर हो जाएगा, एंड ऑफ द लाइन से, ठीक है, पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। इट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, ये कुछ भी आपका रिटर्न नहीं करता, ठीक है, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता। लाइन्स बिलो इट रिमेन एज इट इज, इसका मतलब ये है लाइन बिलो आर नॉट शिफ्टेड अप, नीचे वाली लाइन ऊपर की साइड शिफ्ट नहीं होगी, बट यहां पर आपका कर्सर है तो पूरा पूरा ये डिलीट कर देगा आपका पूरा पूरा जो भी उसमें लिखा हुआ होगा, ठीक है। चलो फिर इसका एक काम करते हैं, प्रैक्टिकल देखते हैं। प्रैक्टिकल से हमारे पास ये रहता है कि ज्यादा हमें समझ आता है, ठीक है। तो फिर चलिए हम प्रैक्टिकल करते हैं इसका। तो मेरे पास एक टर्बो सी है, हमने अपना टर्बो सी स्क्रीन ओपन किया, फाइल ऑप्शन, पहला प्रैक्टिकल हम देखेंगे किसका, गो टू एक्स वाई का, गो टू एक्स वाई demo.c, ओके। सबसे पहले हमें क्या लगानी पड़ती है, हेडर फाइल्स, stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट हेडर फाइल, उसके बाद conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, उसके बाद void main के बाद मैंने यहां दे दिया सबसे पहले get ch, उससे पहले दे दिया फिर clr scr, यहां देंगे अब हम printf के अंदर लिखा मैंने हेलो \n मीन्स न्यू लाइन पर हमारा क्या आ जाएगा, हेलो के बाद हाई, देन \n printf बाय \n। इसके बाद हमने यूज किया क्या, गो टू एक्स वाई, गो टू एक्स वाई। देखो अदरवाइज आप गो टू एक्स वाई को इस तरीके से आप यूज करोगे ना तो ये क्या दिखाएगा आपको, एक एरर, ये क्या दिखाएगा आपको, एक एरर। तो मीन्स इसका मतलब ये कि यहाँ पर कुछ ना कुछ परेशानी है, तो वो एरर है क्या, यहाँ पर आपको रोज एंड कॉलम आपको डिफाइन करने पड़ेंगे, जैसे कि मैं आपको पहले एक चीज दिखाता हूं। यहां अभी हमने इसको किया कंपाइल, और गो टू एक्स वाई हमारा क्या है, एक कमेंट बना दिया। देखो आपको जो कर्सर आ रहा है कहां आ रहा है, बाय के नीचे आ रहा है, लास्ट लाइन, ठीक है। आपका कर्सर कहां ब्लिंक कर रहा है, ये मैं आपको दोबारा से दिखाता हूं। मैं अभी न्यू लाइन को हटा दिया, कंपाइल एंड रन। आपका बाय के लास्ट में ई की वाली पोजीशन पे आप आ रहा है ना, ये ई के पास आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अब देखते हैं हमारा कर्सर कहां जाएगा। अब मैंने यूज किया क्या, गो टू एक्स वाई के साथ 1 रो एंड 1 कॉलम, तो आपका कहां आ रहा है कर्सर, कहां ब्लिंक कर रहा है, एच पर, ठीक है। मैं आपका कर्सर कहां ले जाता हूं, 3, मैंने किया कंपाइल, उसके बाद सीधा रन, कहां आ गया, लाइन नंबर 3 पर आ गया, मतलब बी पर। हम यहां पर 2 देते हैं, देन 2 के बाद 3, हमने किया इसको कंपाइल, 3 एंड 2, कर्सर कहां आ गया, लाइन नंबर 2 पर, देन हाई के बगल में, मीन्स आई के साइड राइट हैंड साइड आ गया आपका कर्सर। मतलब इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, कर्सर की पोजीशन का मूव करा सकते हो। 15 एंड 15 मैंने टाइप किया, 15 एंड 15, तो 15 एंड 15 से यहां से क्या होगा, मैंने इसको कंपाइल किया, सीधा रन। तो आपका देखिए कर्सर कहां ब्लिंक कर रहा है, आपको कर्सर यहां आ गया। चलिए फिर एक काम करते हैं, एक हमारा दूसरा प्रैक्टिकल है, किसके साथ, गो टू एक्स वाई के साथ।
तो इसके साथ हम यूज करेंगे क्या, CLREOL, demo.c। ओके, अब हम क्या करेंगे, CLREOL का हम यूज करेंगे इसके साथ GoToXY के साथ। हमने इसको क्या सीधा कंपाइल एंड सीधा रन। देखो जैसे कि हमने देखा था अभी, उसमें डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ था, जो आपकी नीचे वाली लाइन है वो कहां ऊपर शिफ्ट नहीं होगी, मगर जो ऊपर वाली लाइन में जितने भी कैरेक्टर्स हैं सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिलीट। जहां आपको क्या रखा होगा, कर्सर, किसकी हेल्प से, हमारा रखा हुआ कर्सर किसकी हेल्प से, GoToXY की हेल्प से। चलिए मैंने इसको रख दिया यहां पर 1/3। अब मैंने इसको किया रन, कंपाइल के बाद रन। तो देखो अब दो क्या डिलीट हो गया आपका, बाय। पूरा जो बाय लिखा हुआ था, बट प्रिंटफ में तो बाय लिखा हुआ है ना। मैं इसको यहाँ पर एक काम करता हूँ, पहले दे देता हूँ यहाँ get ch, यहाँ दे दिया हमने get ch, जिससे कि अभी थोड़ा सा यहाँ पर हमें स्क्रीन होल्ड हो जाएगी। स्क्रीन होल्ड होने के बाद फिर सीधा हम इसको पता चल जाएगा हमारे पास। देखो अब दो क्या दिखाई दे रहा है, बाय। बाय पर हमारा क्या हो रहा है, कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अब जैसे ही मैंने एंटर किया तो बाय हमारा क्या हो गया, डिलीट। क्यों हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर यूज क्या किया है, CLREOL, इसको हमने यूज किया। यहां से GoToXY से हमने क्या बता दिया, इसकी कर्सर की पोजीशन बता दी कि आप कहां जाओ, 3 पर। तो 1 2 3, जैसे वो 3 पर आता है, कर्सर कहां रखा हुआ है, 1 साइड, सीधा वो क्या हो जाता है, डिलीट। अब यहां से हमने किया 3/3, ठीक है। अब सीधा फिर इसका हमने कर दिया इसको रन। अब तो अब क्या डिलीट हुआ, बाय में से सिर्फ खाली एक ई। क्यों, हमारा कर्सर कहां था, अगर आप 1 कर देंगे तो आपको पूरे जो लाइन होती है वो डिलीट हो जाएगी। अदरवाइज यहां से आपको पूरा सब कुछ डिपेंड करता है आपके कर्सर की पोजीशन के ऊपर। या हमने दिया 3, अदरवाइज इनकेस दे देते हैं हम यहाँ पे 2, मीन्स बाय का BYE लिखा हुआ है, तो Y और E तो दोनों डिलीट होने चाहिए। हमारा क्या हो गया, बाय और E दोनों डिलीट हो चुके हैं। बचा क्या, B बचा हुआ है यहाँ। अगर हम यहाँ बंद कर देते हैं तो 1 करने से क्या होगा, आपका पूरा का पूरा जो Y लिखा हुआ था वो सीधा डिलीट हो जाएगा। तो ये देखिए डिलीट हो गया। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, GoToXY का और CLREOL फंक्शन का हम यूज करते हैं, GoToXY और CLREOL फंक्शन दोनों को एक साथ, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन। देखो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या देखेंगे, एक फंक्शन है, एक डेल लाइन और एक इनलाइन फंक्शन, उसका भी हम साथ में प्रैक्टिकल देखेंगे। क्यों, प्रैक्टिकल से ये होता है कि हमें ज्यादा समझ आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कवर करेंगे क्या, डेल लाइन फंक्शन और इनलाइन फंक्शन। सो थैंक यू एवरीवन।